हाइड्रोलिथ की बात करते हैं। हाइड्रोलिथ आगे उसके चौराहे पर जाकर वहाँ पर कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन के निर्माण में भी इसका हाइड्रोलिथ का उपयोग होता है। एसिटिलीन की बात करते हैं तो आगे नेक्साहाल गेट में जाकर वहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं आगे मॉल में जाकर के वहाँ पर टूथपेस्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर फास्फेट आमलाइम आगे लिफ्ट के पास में वहाँ पर जाकर के यह जल में घुलनशील होता है। सीढ़ी पर वहाँ पर एक अच्छा उर्वरक भी यह माना जाता है। सीढ़ी पर यह फास्फोराइट नामक खनिज और जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। या विद्युत अपघटन की बात करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासन की बात करते हैं तो आगे मंदिर के पास में कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का उपयोग भी होता है। लेसन 12 धातु आ जाता है। धातु चमक प्रभु देवी स्कूल में चले जाते हैं ऑफिस में वहाँ पर, जिसमें अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। सोना आगे उसकी जासत पर जाकर जिसमें सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु तथा इसकी तन्यता सबसे अधिक होती पाई जाती है। ठीक, तन्यता की बात करते हैं आगे गेट पर जाकर वहाँ पर 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किमी लंबा तार या धातु तन्यता के कारण होता है। लेड शीशा की बात करते हैं या दोनों साइकिल के पास में वहाँ ऊष्मा के सबसे खराब चालक होते हैं। और पारा की बात करते हैं छत पर जाकर के छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन की बात करते हैं आगे डॉक्टर के पास में जाकर के एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उच्च की बात करते हैं आगे उसके जाकर के वसा में वहाँ पर जिसमें धातुओं के गलनांक समानता उच्च होते हैं। गैलियम और सीजियम की बात करते हैं आगे उसके गेट पर धातु का गलनांक सबसे कम पाया जाता है। आयोडीन की बात करते हैं सड़क पर जाकर के समानता धातुएं चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन एकमात्र धातु है जिसमें धातु की चमक होती है। हीरा की बात करते हैं आगे भट्ठा के पास में जाकर के वहाँ पर हीरा। पसली की बात करते हैं याद रहे जंगल में पोटेशियम सोडियम लिथियम में तीनों मुलायम हैं जिसमें चाकू से काटा जा सकता है इन तीनों को। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम, उसके आगे चलते हैं। टंगस्टन की बात करते हैं याद रहे विजय बरगद के पास में वहाँ पर यह धातु का गलनांक सबसे उच्च होता है धातुओं में। अम्ल की बात करते हैं आगे घर के पास में वहाँ जाकर अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक, क्षारी की बात करते हैं आगे उसके सुबास के पास में जाकर धातु के ऑक्साइड क्षारी होते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं आगे उसके छत पर जाकर के कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग पदार्थ बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं आगे उसके चुनकी के पास में अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करने की क्षमता रखता है। या ऑक्साइड की बात करते हैं आगे उसके छत पर जाकर के वह सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर पतली परत चढ़ जाती है। सोना चांदी की बात करते हैं आगे स्कूल के पास में जाकर के वहाँ पर अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। एनोडीकरण की बात करते हैं आगे उसके तालाब में एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन याद रहे मंदिर के पास में जल के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं पीपल के पास में जाते हैं, वहाँ पीपल के पास में ठंडे गर्म वाष्प तीनों के साथ अपक्रिया कर लेता है। कैल्शियम और जल के साथ अपक्रिया भी यह करता है। आगे तालाब के पास में चलते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है और निकलने वाली उसमें कम होती है। कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है, इसकी तीव्रता कम होती है। जियाएँ की बात करते हैं आगे बाबू साहब के घर पर जाकर वहाँ पर जिंक आयरन एल्यूमिनियम तीनों होते हैं। ठंडे जल के साथ गर्म भाप जो देते हैं, ठंडे जल के साथ गर्म जल भाप के साथ जो ठंडा जल गर्म जल भाप तीनों के साथ पोटेशियम सोडियम कैल्शियम अपक्रिया कर लेते हैं, जबकि गर्म जल के साथ केवल 2 करते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिर्फ एक गर्म जल व भाप के साथ करते हैं और केवल भाप के साथ जो करता है वह है एल्यूमिनियम जिंक और आयरन। लेड की बात करते हैं तो आगे उसके कॉपर सिल्वर जैसी धातु जो जल के साथ अपक्रिया करते हैं तथा यह भाप और वाष्प के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं आगे उसके प्राइमरी स्कूल में जाकर वहाँ पर यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और छत पर याद रहे धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं और तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। मैग्नीशियम की बात करते हैं आगे लाल फूल के पास में जाकर वहाँ ये अति तनु अम्ल जो होता है ये चेन O3 होता है, अपक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। सीयू कॉपर की बात करते हैं तो भोजन के पास में वहाँ जाकर तनु अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तन की बात करते हैं तो आगे रोड पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर अम्ल कम है, जबकि समुद्र में पानी कम है, अम्ल ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक्वारेजिया की बात करते हैं आगे नल के पास में वहाँ चले वहाँ पर 3:1 अनुपात में ClHNO3 के मिश्रण को कहते हैं और इसी का नाम अम्लराज रखा गया और सोना और प्लेटिनम को गला देता है।
सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं, चूनी चाकर वहाँ दुकान के पास वहाँ सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है वह ठीक। पोटेशियम की बात करते हैं, आगे पेड़ के पास सबसे अधिक क्रियाशील यह होता है। क्लोरीन की बात करते हैं, छत पर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जाते हैं। आयनिक अबंध की बात करते हैं, आगे टंकी चंदा के पास में वहाँ पर धातु और धातु के बीच यह संबंध को कहते हैं या ठीक। वह तो जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है उसे कहा जाता है। और चंदा के पास चलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या इन सबको कहते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपचयन विधि से निकाला जाता है। सोना एयू या धातु जो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, सिल्वर भी है ठीक। गैंग की बात करते हैं, आगे रमा की गुंटी के पास में पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिसे गैंग कहते हैं। सीने बार की बात करते हैं, आगे श्रीनाथ स्कूल में चले जाते हैं। मरकरी का अयस्क माना जाता है। मरकरी उसकी छत पर अयस्क को वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। वर्जन की बात करते हैं, धीरज गौतम के पास में वहाँ पर जाकर सल्फाइड अयस्क को और वायु की उपस्थिति में गर्म करके यह ऑक्साइड में बदला जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं ठीक। निस्थापन की बात करते हैं, आगे उसके जा करके विपिन के पास में वहाँ पर कार्बोनेट को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त किया जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन की बात करते हैं, आगे उसकी छत पर जाकर धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थार्मिटअप क्रिया कहलाती है। श्रीनाथ थार्मिटअप क्रिया की बात करते हैं, आगे श्रीनाथ के घर पर वहाँ पर चले जाते हैं। इसका प्रयोग रेल की पटरी पर मशीन के दरारों को जोड़ने में किया जाता है। आगे इसकी अधिक उसमें निकलती है वहाँ पर, जिसमें धातु गलित अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर सल्फाइड की बात करते हैं, याद रहे विजय विपिन यादव के घर पर वहाँ पर जाते हैं। शीशा दो सा आया था, सिल्वर की वस्तुएं जो काली हो जाती है हवा में छोड़ देने पर। कॉपर कार्बोनेट की बात करते हैं, कक्का छत पर जो है वहाँ पर हरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। इनोडीकरण की हवा में से धातु बनाकर क्रोमियम लेपन की बात करते हैं। आगे पेट्रोल के पास में वहाँ पर लोहे के को संरक्षण से बचाया जा सकता है इन तीनों विधि के प्रयोग करके। ये सब लेबन की बात करते हैं, याद रखिए छत पर जाकर उनकी छत पर लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। नर्म की बात करते हैं, आगे जंगल के पास में जाकर वहाँ पर लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। निकल क्रोमियम की बात करते हैं, इन दोनों को मिश्रण से धान की चक्की के पास वहाँ पर स्टेनलेस स्टील मिलता है, जिसमें जंग कभी नहीं लगता। शुद्ध सोना की बात करते हैं दोस्तों, तो शुद्ध सोना कैरेट या छत पर काफ़ी नरम होता है, जिसमें कॉपर सिल्वर को मिलाते हैं। अमलगम की बात करते हैं, आगे स्कूल के पास में जाकर वहाँ पर धारा के मिश्र धातु को यही कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाकर बात करते हैं, आगे योगेश के घर के पास में जाकर वहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं, आगे नर्सिंग के पास चले जाते हैं। वहाँ पर यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है ठीक। उच्च गलनांक वाला वो निर्मित करता है ठीक। दोस्तों उसके बाद पास वहाँ जाकर यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च कैल्शियम अगर नर्सिंग के वहाँ पर जाकर के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है जो जल में विलय है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होते हैं। आगे उसके जाकर छत पर इसके लिए खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। गैस के लिटमस की बात करते हैं, लिटमस का कोई प्रभाव नहीं होगा यदि तालाब के पास में गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होगा जब सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर हो जाती है। यह उष्मा का अच्छा चालक है। आगे उसके जाकर वहाँ पर स्कूल के पास में एल्यूमिनियम अत्यंत अपक्रिय धातु, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन के लिए किया जाता है। यह उष्मा का अच्छा चालक है। आगे उसके समोसा जहाँ गर्म होता है वहाँ पर गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन इस्पात लोहे का मिश्र धातु का नहीं है। कॉपर की सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाते हैं। वहाँ पर गट्टा के पास में वहाँ जब कॉपर के सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल घुल जाते हैं। धातु के संबंध में बात करते हैं, सत्य कथन अर्थात वहाँ पर लेसन 12 नटवर सत्यम के घर के पास में जाकर विद्युत का धनात्मक तत्व होते हैं या छत पर विद्युत के साथ मिलकर या क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। सामान्यतः यह कमरे पर तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, मरकरी को छोड़ करके।
धातु कर्म की बात करते हैं दोस्तों, धातु कर्म बाबा घर पर वहाँ पे जाते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को कहते हैं। कार्बन की बात करते हैं आगे, मंदिर जाकर वहाँ पर शुद्ध लोहा बहुत नर्म होता है, इसे कठोर बनाने के लिए करते हैं। 3400 वहाँ टंगस्टन का गलनांक होता है, टंगस्टन 34। सोना की बात करते हैं, स्कूल के पास में वहाँ पर सिल्वर नाइट तथा काल्वेराइट, यह दोनों अयस्क हैं। सिल्वर नाइट और काल्वेराइट यह दोनों अयस्क हैं। आयरन पाइराइट्स की बात करते हैं आगे, उसको बताओ विचार आप, जिसमें झूठा सोना, बेवकूफ़ों का सोना इसको कहते हैं। और रोल्ड गोल्ड की बात करते हैं आगे, मिठाई के पास में वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर सोना का कृत्रिम रूप इसको कहते हैं। और एक क्लोराइड की बात करते हैं आगे, छोले के पास में वहाँ पर सर्प विरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड, वहाँ पर सर्प विरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड, ठीक। सिल्वर ब्रोमाइड की बात करते हैं आगे, स्कूल के गेट पे वहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, इसे छत पर उसके लूनर कास्टिक जिसको कहा जाता है, वोटिंग के दौरान प्रयोग आने वाली स्याही है। विल्सन रोग की बात करते हैं, मड़ई के पास में वहाँ पर मानव शरीर में कापर की मात्रा में वृद्धि थी, यही कापर है, ठीक। जिंक फास्फाइड की बात करते हैं, गैरेज के पास वहाँ जाकर के फौजी ट्रिक जिसका उपयोग चूहों के विष के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, उसकी छत पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हीलियम की बात करते हैं, वहीं पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, उसके बखारी के पास सबसे हल्का तत्व है यह। लिथियम छत पर सबसे हल्की धातु है यह। ओस्मियम की बात करते हैं, भट्टे के पास में वहाँ पे सबसे भारी धातु है यह, सबसे भारी ओस्मियम धातु है। एक्वारेजिया की बात करते हैं आगे, इसके नहर में सोना अथवा डाल देने पर उसका भार कम हो जाता है, ठीक। इसका भार क्या होता है दोस्तों, इसका भार कम हो जाता है, ठीक। धन्यवाद।